हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हम लोग भी अच्छे और स्वस्थ हैं। तो मैं आप लोगों को एक भाई बहन का प्यार के बारे में बता रही हूँ कि एक भाई बहन में कितना प्यार होना चाहिए। एक समय था कि एक बहन थी जो उसके क्या है, माँ बाप ख़त्म हो चुके थे। माँ बाप ख़त्म हो चुके थे तो वो अपने भाई पर ही डिपेंड थी। उसने कहा कि अब तो मेरे माँ बाप भी ख़त्म हो गए हैं, मेरे माँ बाप की जगह मेरा एक भाई है। और मेरा भाई भी मुझे जब बुलाता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं अपने भाई की कोई बात कही हुई मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको उसको यही आस थी कि देखो, माँ भी नहीं है मेरी और बाप भी नहीं है मेरे, तो मेरा तो माँ भी यही है और मेरा तो बाप भी यही है। और उसको तो मायके से कोई मतलब नहीं है बहन को कि भाई मायके में चाहे कितना बड़ा भी मकान मेरे माँ बाप छोड़ गए हैं, चाहे कितनी भी चीज़ें छोड़ गए हैं, चाहे कितना जेवर छोड़ गए हैं, उसे किसी चीज़ से मोह नहीं है। उसको सिर्फ मोह अपने भाई से है कि भाई देखो, मेरा भाई अच्छा रहेगा, मेरा भाई समय पर मुझे बुलाएगा, वही मेरा बाप है और वही मेरी माँ है। तो उसका सुख दुख का साथी एक भाई होता है। और बहुत से संसार में देखो अच्छे भाई भी होते हैं कि अपनी बहन को इतना चाहते हैं, अपनी बहन का दुख नहीं देख सकते हैं। अगर माँ बाप भी नहीं है ना, तो पूरा पूरा साथ देते हैं अपने, चाहे उनकी बहू हो, कैसी भी हो बहू, चाहे चंट चालाक हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन प्यार भाई बहन का अलग नहीं हो सकता है कभी भी। वो अपनी बहन को इतना प्यार करता है। कोई तीज त्योहार आए तो अपनी बहन को फ़ोन करके तुरंत बुलाते हैं। तो बहनें भी सोचती हैं कि नहीं भाई, हमारा भाई है तो हमारे माँ बाप के समान है, आज हमारे भाई ने फ़ोन करा है तो हम ज़रूर जाएंगे। तो ऐसा ही प्यार बहनों के अंदर भी होना चाहिए कि भाई भाई बुलाए तो तुरंत जाना चाहिए। और एक दिन बहनों को देखिए, बहनों को कोई मायके से मुँह नहीं है, कोई पैसे से मुँह नहीं है कि भाई हमारा मायके में हमारा हिस्सा है या हमारा मायके में हमें पैसा मिलेगा। एक प्यार होना चाहिए भाई बहन का। यही हमारी ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र होता है कि देखो, बहनें भी आस करती हैं कि भाई देखो, हमारे पहले माँ बाप थे तो हमारे माँ बाप हमें बुलाते थे, आदर सम्मान देते थे और बुलाते थे हमें, और हम माँ बाप के सहारे से 15-15 20-20 दिन रह कर के भी आते थे। और आज हमारे भाई का घर हो गया है तो देखो, भाई के घर फिर सब लड़कियां समझदार होती हैं, वो भी इतना नहीं ठहरती हैं। अपने जितना इज्जत मिलती है भाई के घर में उसी हिसाब से ही रहती हैं और उसी हिसाब से ही रह करके आ जाती हैं। तो क्या होता है, एक दिन उसके भाई ने, रक्षाबंधन आई तो उसके भाई ने फ़ोन करा अपनी बहन को कि बहन तू 4-5 दिन पहले ही आ जा, राखी का त्यौहार है, 4-5 दिन पहले आ जा और अपन बाज़ार चलेंगे, थोड़े शॉपिंग वगैरह भी कर आएंगे। तो बहन को इतनी बात सुन करके इतनी खुशी हुई कि देखो, आज मेरे भाई ने कितने मन से मुझे प्यार से फ़ोन करा है और इतने प्यार से मुझे कहा है कि तू 4-5 दिन पहले आ जा। तो उस बहन ने देखो अपने भाई को मना नहीं करा और 4-5 दिन पहले ही आ गई। और आई तो इतना खुश हुआ, भाई भी इतना खुश हुआ कि बस वो दोनों भाई बहन ही थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी और माँ बाप दोनों ख़त्म हो गए थे। तो बेटे ने उसको कहा कि बहन, तुझे किसी भी बात का दुख हो या तुझे किसी भी बात की चीज़ की ज़रूरत हो तो तू कभी भी मन में संकोच मत करियो। यूँ मत समझियो कि मेरे माँ बाप नहीं है तो मेरा भाई पता नहीं मेरी चीज़ की पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा। नहीं बहन, पहले तू है मेरे लिए, बाद में मेरी बहू है और मेरे बच्चे हैं। क्योंकि देख, हमारे माँ बाप का दो ही हिस्सा है, एक तू है और एक मैं हूँ। और हमारे जीवन में कोई भी नहीं है। कभी भी तेरे दुख सुख में कोई बात हो, कुछ हो, तो तू कभी भी मन में संकोच मत करियो कि मैं भाई से नहीं कहूँ कि भाई आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी बात कभी भी दिल में मत लियो बहन। और अगर मैं तुझे जब भी बुलाऊँ तो तू जब ही आइयो मेरे घर पे। और कभी भी संकोच मत करियो कि मेरा भाई बुला रहा है तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, भाभी पता नहीं पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी। देख, पहले भाई है, बाद में भाभी है। जब तेरा भाई कभी तुझे अपने मन से मना करे ना आने की, जब ये बात को मन में सोचना। और नहीं तो तेरा दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है। देख, माँ बाप का घर था, कोई बात नहीं है, माँ बाप की जगह आज मैं हूँ। तेरे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। तुझे कोई भी चीज़ की परेशानी हो, कोई भी बात हो, कोई सुख दुख की बात हो, तो तू मुझे हमेशा सब बातों का शेयर करा कर। तो बहन के आंसू टपक टपक निकले आए इतना कह के, और अपने भाई के गले से लग गई कि नहीं भाई, आज से मेरे को बहुत माँ बाप की याद आ रही है कि ऐसी बात पापा और मम्मी कहा करते थे जो आज तेने कहा है। तो मेरा तो भाई, माँ भी तू ही है, मेरा तो बाप भी तू ही है। और इतना कह करके दोनों जने खूब फूट फूट करके गले से चिपक के रोने लगे। फिर भाभी आई उठ करके, भाभी ने दोनों को समझाया कि अरे ऐसे नहीं रोते हैं, कोई बात नहीं है, हम थोड़ा ना मना कर रहे हैं भाई, आपका प्यार है दोनों का, खूब मन से रहो, खूब उससे रहो। तो दीदी आप 1 हफ्ते रह करके जाओगी, आज आप
बिल्कुल भी 2-3 दिन रह करके नहीं जाओगी। तो उसने भाभी ने कहा कि तुम 1 हफ्ते यहाँ रह करके जाओगी। तो उसका दिल और फूलाया कि देखो आज तक तो भैया ने कहा था मुझसे, अब तो भाभी भी मुझसे कहने लग गई हैं। तो भाभी ने कहा दीदी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमेशा आपके लिए दरवाजे खुले हैं और आपको कोई भी बात हो तो भैया के लिए मत सोचना कि भैया से ही कहोगी, आप भैया की जगह आप मुझसे भी कह सकती हो, मैं भी आपकी इच्छा पूरी करूँगी, मैं भी सबसे पहले आपके घर पे आऊँगी, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। इतना कहा उन्होंने तो बहन का दिल इतना बढ़ गया, तो भाई इतना रोने लगे दोनों भाई बहन। आज मुझे भी अपने भाई बहनों की याद आने लगी ये बात सुन करके। तो कहते हैं कि सुख दुख का साथ एक भाई बहन ही होता है। माँ बाप के बाद भाई होता है जो बहनों को पूछता है, और वो भाई किस काम के। बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि देखो माँ बाप होते हैं नहीं होते हैं तो भी अपनी बहन की इज्जत नहीं करते हैं, ना तो माँ बाप के सामने ही बहन की इज्जत करते हैं और ना माँ बाप के मरने के बाद बहन की इज्जत करते हैं, ना कभी बहन को बुलाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी बहुएँ बहुत तेज़ होती हैं। उनकी बहुएँ आना पसंद नहीं करती हैं कि दीदी आएंगी, खर्चा होगा, अपनी बहन को देंगे, उनके बच्चों को देंगे, तो खर्चे से बच करके वो नंदों को नहीं बुलाती हैं। और बहुत से भाई ऐसे अच्छे होते हैं कि इतना खर्चा वर्चा नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं बहन साल में देखो 1 बार आती है या 2 बार आती है, तो बहनों के लिए हमेशा भाई का हाथ खुला होना चाहिए। देखो आज तुम बहन को जितना दोगे ना तो भगवान तुम्हें उसे दुगना देगा, चाहे आपकी लड़की को दो चाहे आप अपनी बहन को दो, जितना दोगे तो आपको भगवान उससे दुगना देगा। देखो देने से, धर्म कर्म करने से भगवान ज़्यादा देता है, और जितना तुम बहनों के साथ कंजूसी करोगे और जितना बहनों के साथ गलत व्यवहार करोगे, सब ऊपर भगवान देख रहा है। बहनें कभी अपने भाई का गलत नहीं सोचती हैं। बहनें हमेशा, चाहे अगर भाई नहीं भी पूछते हैं ना और बहनें दूर होती हैं, तब भी वो यही भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरे भाई को खूब लंबी आयु दे और हमारी आयु भी हमारे भाई को दे और हमारा भाई खूब फलीभूत हो और खूब अच्छा रहे। कभी बहन अपने भाई के लिए बुरा नहीं चाहेंगी, लेकिन भाई ऐसे होते हैं बहुत से जो बहनों का बुरा चाहते हैं, बहनों को बुलाने में अटपट आते हैं कि भाई बहन को नहीं बुलाएं। 50 बार तो सोचते हैं कि बहन आएगी तो एक साड़ी देनी पड़ेगी, कुछ भाई बहनों के बच्चे आएंगे तो 10-10 20-20 रुपये देने पड़ेंगे, तो इतना सोच करके नहीं बुलाते हैं। मगर वो भाई इतना अच्छा था, उसने कभी भी अपने दिमाग में नहीं सोचा, अपनी बहन को तैयार करा और उसकी भाभी भी तैयार हुई और दोनों जने बाज़ार गए। बाज़ार में जाके मनपसंद के कपड़े दिलाए बहन को कि नहीं बहन आज तू अपने मनपसंद के लिए चाहे कैसे भी ले। बहन ने मनपसंद की साड़ी ली और मनपसंद का उसको गले का हार दिलाया भाभी ने सोने का, और भैया ने कपड़े वगैरह दिलाए और उसके बच्चे भी आए थे संग में, तो दोनों बच्चों को भी कपड़े वगैरह दिलाए। बहन मना करती रही, नहीं भैया नहीं भैया इतना खर्चा मत करो, नहीं भैया, कि नहीं तू तो खर्चे से बिल्कुल भी मत बचाए, जैसे तुझे मम्मी पापा करते थे ना उसी तरह से ही हम तुझे रखेंगे और तू बिल्कुल भी कोई बात की चिंता फिक्र मत कर। और बहन के आंसू बेचारी के माँ बाज़ार में भी नहीं रुके, अब वो रोए जाए भैया इतना मत खर्चा करे, मगर नहीं माने। और बहन भी इतनी अच्छी थी कि भैया के भी 2 बच्चे थे, तो उसने सोचा कि जब भाई मेरे लिए इतना कर रहा है तो उसने भी अपनी भाभी को, बड़ी थी बहन, उसने भी अपनी भाभी को साड़ी दिलाई और बच्चों के लिए कपड़े लिए, खिलौने लिए, भाई को भी अपने पैसों से कपड़े दिलाए हैं। तो इतना प्यार होता है, देखो भाई भी करता है तो बराबर से बहन भी खर्चा करती है, और जब भाई कंजूसी करते हैं ना तो उससे दुगना फिर बहन भी कंजूस हो जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। देखो एक सुख दुख का साथ माँ बाप के बाद एक भाई बहन का ही होता है, और अगर तुम बहन को भी नहीं बुलाओगे, नहीं करोगे, तो बहन नहीं आएगी तुम्हारे दरवाजे पे। तुम सोचोगे कि हम नहीं बुला रहे हैं तो बहन भी नहीं आ रही है, नहीं आएगी बहन। बहन भी सोचती है जब भाई के दिल में प्यार ही नहीं है, भाई बुलाना ही नहीं चाहता है, तो हम क्यों जाएँ। और अगर भाई अगर उसको एक बार भी बुलाएगा ना तो बहन तुम्हारे हर काम में आगे आएगी, हर काम में आगे आएगी और सबसे पहले आगे आएगी। और जब तुम ही बहन के संग ऐसे कंजूसी करोगे, बहन को नहीं बुलाओगे, बहन को नहीं पूछोगे, तो बहन देखो भाई तुम्हारे अगर तुम बहन पे 2 रुपये खर्च कर दोगे तो बहन कोई उससे अमीर नहीं हो जाएगी। और ना बहन को कोई मायके में लालच होता है कि भैया मायके में लालच हो, वो एक प्यार की भूखी होती है। अगर तुम प्यार दोगे ना उसको, आज भाई ने इतना दिलाया तो वो इस चीज़ों से प्यार की भूखी नहीं है, उसने भी बराबर का भाई के लिए करा है। तो देखिए बहन एक प्यार की भूखी होती है। आज भाई उससे गले मिल करके रोया, भाई ने दुख सुख की बात कही उससे, तो बहन का भी दिल भराया और बहन भी रोई। और जब बहन 1 हफ्ते बाद गई ना मिल करके भाई के पास से, तो इतना फूट फूट करके रो के गई। दोनों भाई बहन खूब चिपट चिपट के रोए कि नहीं दीदी तू रो मत ना, मैं तेरे साथ ज़िंदगी भर खड़ा हूँ, तुझे कोई भी चीज़ की परेशानी हो, कुछ होए, तू आधी रात को हमें फ़ोन कर दी, हम तुरंत सुबह ही तेरे दिमाग आगे आके हाजिर होंगे। तो इतना कहना ही एक भाई के लिए इतना बड़ा होता है कि एक बहन से इतनी बात कह दे, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा हो। तो देखो अगर इतनी बात अगर बहन से कह देता है तो बहन के दिल से पूछो कितनी दुआएं निकलती हैं भाई के लिए। तो आप लोग कभी भी देखो जिनके घर में भी बहू अगर ऐसे व्यवहार करती हैं ना, तो मेरा सभी से कहना है कि कभी भी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, और ना ही बहन भाइयों के रिश्तों को कटाक्ष करना। हमेशा बहन भाई के रिश्तों को बना करके रखना।
देखो एक बहन भाई का रिश्ता ही है। बहन ना तुम्हारे पैसों की भूखी है, ना तुम्हारे कपड़ों की भूखी है, ना तुम्हारे खाने पीने की भूखी है। अरे तुम 2 टाइम बहन को अगर खाना खिला दोगे और या कुछ बहन को दे दोगे तो बहन तुमसे कोई मांगने थोड़ा आई है। बहन मांगने या लेने की भूखी नहीं होती है, बहन एक प्यार की भूखी होती है। बस एक भाई बहन का प्यार बना रहे हैं, ज़िंदगी भर भाई बहन का प्यार बना रहे। जब तक माँ बाप थे, जब तक माँ बाप का प्यार रहा, और जब तक हमारा भाई जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, जब तक हम दोनों में प्यार बना रहे। बस इस प्यार की भूखी होती है। और इसी प्यार को आकर के आजकल की बहुएँ जो आती हैं वो इसी प्यार को आकर के भाई बहनों का प्यार ख़त्म करवा देती हैं। तो मेरा उन्हीं भाभियों से कहना है कि भाई देखो, नंदों का प्यार नंदों की तरह से रहने दो। नंदों का प्यार तुम बना करके रखोगी भाई की तरह से, तो देखो नंदे भी तुम्हारे आगे आगे आके भागेंगी। और अगर तुम नंदों के रिश्तेदारों की तरह से समझोगी कि एक मेहमान है, भाई बुला लिया चली गई, तो वो बात अलग है। पर बहनों की तरह से ही प्यार करना चाहिए और अपनी नंद को नंद की तरह से समझना चाहिए और नंद को बहन की तरह से समझना चाहिए कि भाई हमारे पियर में जो हमारी बहन है ये भी हमारी बहन है। तो उसी तरह से प्यार देना चाहिए। नंदे कभी खाने पीने की या पैसे की भूखी नहीं होती हैं और ना ही इनसे उनकी ज़िंदगी पार होती है। पार सिर्फ एक प्यार से होती है। तो जिस घर में भी अच्छे समझदार भाई बहन हों तो हमेशा अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखना। और मेरे वीडियो को जो भी देख रहे हो भाई बहन, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे तक शेयर करना और आगे तक कमेंट्स भी करना इसमें अच्छे अच्छे। और जितने लोग भी देखें तो एक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।